Hello students, today we are here to discuss our chapter number 4 and the name of this chapter is Editing in MS Word. So in the previous chapter we are discussing about the formatting in MS Words, that how we format in MS Word. अब किस तरह से MS Word में formatting कर सकते हैं. And in this chapter we are discussing about the editing, that how you should edit in the MS Word. ठीक है, आप MS Word में editing किस तरह से कर सकते हैं. Let me start our chapter. MS Word. MS Word is called a word processing software. MS Word को हम क्या कहते हैं? Word processing software कहते हैं. And word processing signify करता है जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं टेक्स्ट को विद ग्राफिक्स यूजिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स के साथ. ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर होता है एंड जो मीडिया वर्क है वो इस पर क्या होता है, डिपेंड होता है. वी हैव लर्न अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन अवर प्रीवियस क्लास. प्रीवियस क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ा जिसमें हम राइट कर सकते हैं लेटर्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. नाउ लेट्स नो मोर अबाउट इट. अब इसके बारे में और जानिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग MS वर्ड. MS वर्ड आप स्टार्ट कैसे करते हैं? सो MS वर्ड 2007 बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. एंड नाउ लेट्स स्टडी प्रॉपरली हाउ टू ओपन द MS वर्ड फॉलोइंग दीज स्टेप्स. किस तरह से आप MS वर्ड को ओपन करेंगे. सो फर्स्टली क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे जाइए. सेकेंड, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक कर दीजिए. देन पॉइंट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर पॉइंट करिए और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 आपका ओपन हो जाएगा. MS वर्ड ओपन्स अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट. MS वर्ड जो है खोलता है खाली डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, शोइंग द नेम डॉक्यूमेंट 1, जिसमें जो डॉक्यूमेंट का नाम होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है. ठीक है, नाउ इंसर्टिंग पॉइंट. अब आप पॉइंट्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? सो जो इंसर्शन पॉइंट है उसे आप ब्लिंकिंग लाइन बोलते हैं. जो MS वर्ड पे आपको एक लाइन ब्लिंक करती है वो आपकी ब्लिंकिंग लाइन होती है इन आवर डॉक्यूमेंट. ये शो करती है कि जहां आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है व्हाइल वी राइट, जहां पे ब्लिंक हो रही है वहां आपको टेक्स्ट लिखना है. ठीक है, दो आई बीम इंडिकेट्स करती है वेयर द माउस पॉइंटर इज, कि आपका माउस पॉइंटर उस जगह पर रखा हुआ है. द ब्लिंकिंग इंसर्शन पॉइंट इज ऑल्सो सेड टू बी द कर्सर. आप इसे क्या बोलते हैं, कर्सर भी बोलते हैं. ये इंडिकेट करता है वेयर नेक्स्ट वर्ड विल बी इंसर्टेड वंस वी स्टार्ट राइटिंग, कि आपको नेक्स्ट वर्ड, दूसरा वर्ड क्या लिखना है. ठीक है, ये आपको ये बताता है. नाउ हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट. अब न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे? सो देयर आर मैनी वेज इन MS वर्ड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट. नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं. सम वेज आर टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स. कुछ वेज आपके ऐसे हैं जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को. एंड टू सेव डॉक्यूमेंट्स, और उन्हें सेव करते हैं. देखिए, सबसे पहले क्लिक करिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर और क्लिक कर दीजिए न्यू पर. ठीक है, सेकेंडली ए डायलॉग बॉक्स अपीयर आपका खुलेगा वेयर वी क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट. जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे प्रेस करिए Ctrl+N. सो या तो आप इस तरह से कर दीजिए कि भाई आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे जाइए, वहां न्यू में सेलेक्ट करिए, या फिर आप Ctrl+N कर दीजिए तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है राइटिंग एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट. अब आप राइटिंग और इंसर्ट कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट में? सो टू एंटर टेक्स्ट को एंटर करने के लिए जस्ट स्टार्ट राइटिंग. आपको क्या लिखना है, लिखना शुरू करना है. ठीक है, एज वन स्टार्ट एंटरिंग द टेक्स्ट बाय प्रेसिंग द कीज ऑन कीबोर्ड्स, वन डज नॉट हैव टू प्रेस द एंटर की टू गो टू द नेक्स्ट लाइन. अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आपको फिर एंटर करने की जरूरत ही नहीं है. आप लिख रहे हैं तो वो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर आपका आ जाएगा. ठीक है, दिस इज डन ऑटोमेटिकली बाय फीचर्स कॉल्ड वर्ड रैप. ये एक वर्ड रैप का फीचर है जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाता है. ठीक है, नाउ प्रेस द एंटर की ओनली इफ अ यूजर विशेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ. आपको एंटर कब करना है? अगर आपको न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है. वी कैन ऑल्सो ब्रेक द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल पैराग्राफ. आप मल्टीपल पैराग्राफ में लिख सकते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है एक ही पैराग्राफ, आप बहुत सारे पैराग्राफ्स अपने बना सकते हैं. नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट. टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे? सो टू चेंज एनी एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट. टेक्स्ट के एट्रीब्यूट को अगर आपको चेंज करना है द टेक्स्ट मस्ट बी सेलेक्टेड फर्स्ट. तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होगा. ठीक है, वी कैन सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट और द होल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू नीड. अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम पार्ट सेलेक्ट करेंगे. ठीक है,
वी कैन यूज द कीबोर्ड और माउस टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड और माउस का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टेप्स क्या हैं। टू सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड, डबल क्लिक ऑन अ वर्ड। अगर आपको एक सिंगल वर्ड क्लिक करना है तो आप उस वर्ड पे 2 बार क्लिक कर दीजिए, वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्या है, टू सेलेक्ट अ सेंटेंस। अगर आपको कोई पैराग्राफ सेंटेंस सेलेक्ट करना है, प्लेस द माउस पॉइंटर को वहां लेके जाइए बिफोर द फर्स्ट लेटर के पास और ड्रैग कर दीजिए माउस को बाय होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन। कि आपका जो लेफ्ट माउस बटन है उसको होल्डिंग डाउन कर दीजिए ओवर द रिक्वायर्ड टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट को आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नाउ हाउ टू यूज कीबोर्ड। कीबोर्ड का हम यूज कैसे करते हैं, देखिए द कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस। जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस होता है एंड आपको उसको प्रॉपरली जानने की जरूरत है। सबसे पहले प्रेस द कर्सर बिफोर द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। वर्ड के फर्स्ट लेटर पे कर्सर को रख दीजिए। होल्ड द शिफ्ट की को दबाइए एंड प्रेस कर दीजिए रिक्वायर्ड एरो की। जो आपकी एरो की होती है, द रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट इज सेलेक्टेड। तो बाकी का जो आगे का पोर्शन है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट टेक्स्ट यूजिंग वेरियस शॉर्टकट कीज। आप अलग अलग शॉर्टकट कीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लाइन सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक, वर्ड के लिए डबल क्लिक, पैराग्राफ के लिए ट्रिपल क्लिक, ठीक है। कोई आपका कैरेक्टर है टू द राइट तो शिफ्ट के साथ राइट एरो, ठीक है। आपको लेफ्ट से सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। ऊपर का लाइन सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ अप एरो और नीचे की लाइन सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दैट टू सेलेक्ट अ लाइन टिल द एंड तक आपको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ एंड की आप प्रेस कर दीजिए। आपको सेलेक्ट करना है लाइन टिल बिगनिंग से तो शिफ्ट के साथ होम, और आपको पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए करना है। नेक्स्ट आपका आता है हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट। आप टेक्स्ट किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। सो वी कैन एडिट और इंसर्ट टेक्स्ट इन अवर डॉक्यूमेंट। हम अपने डॉक्यूमेंट में एडिट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस कमांड इन एमएस वर्ड स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस द कर्सर टू राइट ऑफ द कैरेक्टर के राइट में कर्सर को रखिए वेयर वी वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट, जहां पर आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है। सेकेंड राइट द टेक्स्ट, वहां टेक्स्ट लिखिए एंड एट लास्ट द टेक्स्ट विल बी इंसर्टेड देयर, वहां पर टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा। सो शिफ्टिंग द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू द राइट साइड और फिर आप उस टेक्स्ट को राइट साइड में इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाउ टू कॉपी एंड मूव टेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट को कॉपी और मूव किस तरह से करा सकते हैं, क्लियर। सो इट इज वेरी यूजफुल टू नो हाउ टू कॉपी और मूव टेक्स्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और किस तरह से अपने टेक्स्ट को मूव करा सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी यूजफुल टू नो हाउ टू कॉपी एंड मूव टेक्स्ट। समटाइम्स वी नीड टू राइट अ वर्ड और अ सेंटेंस मैनी टाइम्स। कभी कभी हमें ऐसी नीड होती है कि हम एक ही वर्ड को काफी बार रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस टास्क बिकम इजियर इफ वी शिफ्ट द वर्ड और सेंटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हम एक ही वर्ड को दूसरी जगह पर शिफ्ट करा दें, बार बार टाइप ना करें, तो हमारे लिए काम इजी हो जाएगा, क्लियर। सो दिस इज डन बाय कॉपिंग और मूविंग द टेक्स्ट। ये किसकी मदद से होता है, कॉपी और मूविंग की हेल्प से होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। सो कॉपिंग टेक्स्ट मीन्स मेकिंग द सेम टेक्स्ट अवेलेबल एट अनदर प्लेस ऑल्सो। जब हमें कॉपी करना होता है, मतलब सेम टेक्स्ट दूसरी जगह पर पेस्ट मतलब लिखना होता है, तो हम किसकी हेल्प करते हैं, कॉपिंग की हेल्प लेते हैं। एंड दिस इज डन बाय कॉपी एंड पेस्ट कमांड। कॉपी पेस्ट से ये कंप्लीट होता है। सबसे पहले हाईलाइट द टेक्स्ट वी विश टू कॉपी। आपको वो टेक्स्ट हाईलाइट करना है जिसे आपने कॉपी करना है, ठीक है। नाउ फिर आप कहाँ जाएंगे, कॉपी पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। कीप द कर्सर वेयर यू वांट टू टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन पेस्ट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। आपको क्या करना है, वहां अपना कर्सर लेके जाना है जहां पर वो वर्ड आपको पेस्ट करना है, ठीक है। और वहां जाकर आपको पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो वो आपका पेस्ट हो जाएगा। कॉपिंग द टेक्स्ट एंड मूविंग इट टू सम अदर प्लेसेस इज अ लिटिल इंजॉयबल। आप कॉपी पेस्ट करना एक अलग ही इंजॉयबल प्लेस है, ठीक है। वी लुक इट
सरप्राइजिंगली, हम इसे सरप्राइजिंगली देखते हैं, MS Word इन कंप्यूटर हैज मेड इट इजी टू टेक टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी अल्ट्रेशन। बिना अल्ट्रेशन के जो कंप्यूटर है वो हमारे लिए काम इजी कर देता है कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, और इन्होंने एक ही लाइन को 3 बार लिख दिया है, तो ये कॉपी पेस्ट की हेल्प से हुआ है। अब आता है नेक्स्ट मूविंग। सो मूविंग टेक्स्ट क्या है आपका? मूविंग टेक्स्ट मीन्स टू शिफ्ट द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूविंग का मतलब होता है कि एक वर्ड को अगर वो इस राइट हैंड साइड है तो हमें उठा के उसे लेफ्ट हैंड साइड रखना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मूविंग। ओके, मूविंग इज डन बाय कट एंड पेस्ट। मूविंग किसके थ्रू होता है? कट और पेस्ट से होता है। स्टेप्स इसमें है, सबसे पहले हाईलाइट करिए टेक्स्ट को, वी विश टू कॉपी, जिसे आपने कॉपी करना है या कट करना है। सेकेंडली आपको क्लिक करना है कट ऑप्शन पे। थर्ड, प्लेस कर्सर वेयर वी वांट द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन पेस्ट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब आपको वहां कर्सर लेके जाना है जहां आपने वो पेस्ट करना है। ठीक है, और वहां पर वर्ड को मतलब अपने कर्सर को ले जाइए और वहां पे पेस्ट क्लिक कर दीजिए, तो वो आपका वर्ड वहां पर पेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हाउ टू डिलीट ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। अब आप टेक्स्ट में से ब्लॉक्स जो होते हैं वो किस तरह से डिलीट करते हैं। ठीक है, तो दो बैक स्पेस और जो डिलीट की है कीबोर्ड में, ये यूज होते हैं डिलीट करने के लिए टेक्स्ट को, एंड इट इज इजी टू डू, और ये बहुत इजी होता है। सो बैक स्पेस जो डिलीट करता है टेक्स्ट को टू द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट से डिलीट करता है, एंड डिलीट जो है वो इरेज कर देती है टेक्स्ट को टू द राइट ऑफ द कर्सर, राइट साइड से। सो टू डिलीट अ लार्ज सेक्शन ऑफ टेक्स्ट, हाईलाइट करिए इट यूजिंग एनी ऑफ द मेथड मेंशन्ड बिफोर एंड प्रेस कर दीजिए डिलीट की। ओके, नाउ अंडू एंड रीडो कमांड्स। अंडो और रीडो कमांड्स क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले आता है हमारा अंडो कमांड। अंडो क्या होता है? सो दिस कमांड रिवर्स करता है द इफेक्ट ऑफ लास्ट कमांड। आपने जो लास्ट कमांड किया है उसको दोबारा से रिवर्स जो करता है वो हमारा अंडो करता है। ठीक है, टू रिवर्स वन और मोर देन वन वर्क, जब आप रिवर्स कर देते हैं एक से ज्यादा काम को, क्लिक करिए अंडो बटन पर टू द क्विक एक्सेस टूल बार से, या शॉर्टकट की प्रेस कर दीजिए Ctrl+Z। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो टेक्स्ट आपका अंडो हो जाएगा। देन है आपका रीडो। सो टू रिवर्स द एक्शन ऑफ अंडो कमांड, अगर आपको अंडो कमांड का एक्शन रिवर्स करना है, उल्टा करना है, तो आप रीडो कमांड का यूज करते हैं। तो इसे करने के लिए क्लिक कर दीजिए रीडो बटन पे ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार से, या प्रेस कर दीजिए Ctrl+Y। ठीक है, जो आपकी शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट है आपका हाउ टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब आप ग्रामर और स्पेलिंग को कैसे चेक करेंगे? ठीक है, सो MS Word हैज बिल्ट इन डिक्शनरी, इट ऑल्सो हैज अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स टू चेक द डॉक्यूमेंट्स। MS Word में एक अपने आप ही प्री डिफाइंड एक डिक्शनरी होती है। ठीक है, और उसमें क्या होते हैं? ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। सो द वर्ड्स विद अ रॉन्ग स्पेलिंग गेट द सिंगल रेड वेवी लाइन बीनीथ देम। अगर किसी वर्ड में मिस्टेक है तो उस वर्ड के नीचे रेड कलर की वेवी लाइन आ जाती है। ओके, एंड ग्रामेटिकल एरर्स आर इंडिकेटेड विद द ग्रीन वेवी लाइन। अगर आपकी ग्रामेटिकल एरर है कुछ टेक्स्ट के अंदर तो वो आपके ग्रीन लाइन से शो होता है, और अगर आपका कोई वर्ड गलत है तो वो आपका रेड लाइन से शो होता है। नेक्स्ट है मिस स्पेल्ड वर्ड, कंप्यूटर ग्रामेटिकल एरर, दिस इज नॉट फ्लावर। देखिए, अब आपका ये मिस स्पेल्ड वर्ड है जिसमें कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत है, तो कंप्यूटर के नीचे जो है आपका रेड कलर की लाइन आ जाएगी। ओके, एंड दिस इज नॉट फ्लावर्स। सो यहाँ आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है तो ग्रामेटिकल के नीचे आपकी लाइन आ जाएगी। ठीक है, The spell check process from the insertion point onwards and check the complete document। ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट चेक करता है। अ सिंपल वे है टू चेक करने का स्पेलिंग, उसका है तो क्लिक कर दीजिए रिव्यू टैब पर, देन क्लिक करिए स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन पर। ठीक है, सो लेट्स यू नो इट स्टेप्स। अभी स्टेप्स में देखिए, सबसे पहले राइट क्लिक कर दीजिए ऑन द वर्ड पर विद रेड वेवी लाइन,
जो भी आपकी रेड वेवी लाइन है उन पर आप राइट क्लिक करेंगे, एक पॉपअप मेन्यू आपको सजेशन करेगा, इस तरह से सजेशंस आएंगे। सेकेंडली, क्लिक कर दीजिए ऑन द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग इन द सजेशन लिस्ट। इस सजेशन लिस्ट में से आपने क्या करना है, सही वर्ड सेलेक्ट करना है। फाइनली जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा विद द करेक्ट स्पेलिंग के साथ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, यूजेस ऑफ थीजर्स। तो ये थीजर्स का क्या यूजेस होता है, देखिए तो थीजर्स हैं, हेल्प्स करते हैं आपको इंप्रूव करने के लिए आपके वोकैबुलरी बाय प्रोवाइड करा के अ लिस्ट ऑफ सिनोनियम्स वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स। आपको जो है जो थीजर्स हैं वो सिनोनियम्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, मतलब एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं। और जो एंटोनियम्स होते हैं वो आपको अपोजिट मीनिंग, मतलब जो उल्टे होते हैं, विलोम शब्द प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। फॉर द वर्ड वी वांट टू नो, जिस भी वर्ड का आपको जानना होता है, सो इसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो में क्या करना है, राइट क्लिक कर दीजिए वर्ड पर इन अवर डॉक्यूमेंट, ठीक है। नाउ फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, जो आपको ये पॉपअप मेन्यू आएगा इसमें से आपको सिनोनियम्स सब मेन्यू में है टू लिस्ट वर्ड विद अ सिमिलर मीनिंग। अगर आपको किसी वर्ड का सिनोनियम्स देखना है तो सिनोनियम्स पे आप क्लिक कर दीजिए, वहां पर आपका सिनोनियम्स आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में सिनोनियम्स और एंटोनियम्स देख सकते हैं। क्लियर? सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड आई होप you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. Thank you.